Welcome back to the second part of our Manali journey. In this vlog, we are slowing things down to soak in the magic of this beautiful hill station. This one's a little different, more of an ASMR experience. So sit back, relax, and join us as we wander through the charming streets of Manali, visit ancient temples like Manu and Hidimba, and take in the peaceful vibes of monastery. Expect plenty of candid moments, heartwarming laughter, and the natural sounds of this incredible place. Let's dive in and explore Manali together. We started by visiting nearby places from the hostel. So first we visited Manu temple, which was at half an hour distance by walking. Since it's hilly areas, the roads were so steep that we were not able to walk properly and it felt like trekking. This temple was so nice and less crowded that it felt so calm and you will feel like sitting for some time here. संजय कैसा रहा एक्सपीरियंस 10 मिनट का 500 मीटर वो ट्रैकिंग 750 पूरा कार्डियो और जिम बाहर आ गया ना मेरा तो बंद ही था वापस से शुरू करवा दिया तो अनु अनु है मेरे Then we started our walking for Hidimba temple, which was another half an hour from Manu temple. हाँ ना सच में रिटर्न जाते जाते मेरे को लगता है 2 किलो तो कम हो जाएगा किसी और के पीछे लग गया किसी और के पीछे लग गया फिलहाल हम मनाली की छोटी गलियों में घूम रहे हैं थोड़ी थोड़ी सांस भी चढ़ रही है उतरते वक्त भी सांस चढ़ रही चढ़ते और चढ़ी भी और यादें भी बन रही है बराबर अच्छा सेंटेंस हक दिया यही तो काम होता है भाई हमारा क्या ही बोले रात होते होते और ठंडी बढ़ेगा फिर अच्छा खासा बढ़ेगा पर मेरे को तो अभी सही लग रहा है मेरा एकदम मुझे क्या बोलते हैं ग्लास पहनने का भी सही सही है ना चाहिए वो तो लेना है भाई इधर में जाएंगे तो सही कहीं आप गोवा गए थे मतलब उसमें लगा Even though it was half an hour walking distance, it felt like eternity. सर पानी वानी है क्या कुछ अपने इधर दिखेगा ऐसा कभी बन जाता है मैं नीचे ही देख रहा हूँ और नहीं बनेगा चलेगा अपने तो एक मिनट में जाने का क्या कौन सी बच्ची
दोस्त नीचे देख, लात मारते मारते रह गए. Hidimba temple got quite famous after the movie Ye Jawani Hai Diwani because some scenes were shot over here and you can see the traffic to visit this temple. And you would be amazed to see the crowd at the temple. हाँ इतना ट्रैफिक भी है. Yak riding and clicking photos with them is a basic in Manali, which is a part of tourism. भाई बारिश गिर रही है. क्रिकेटर नहीं थे, क्रिकेटर में वो भी नहीं. सब्जी शिलाजी तेलो As I said before, there was a huge crowd in Hidimba temple and also there was a line for entering the temple. जाने है क्या मंदिर? एक तो सारा स्नोफॉल खाने आया मजा करते हैं, ऐसा रेनफॉल हो रहा है. ब्लॉग है ना, बारिश हो रहा है. स्नोफॉल के लिए आया था, बारिश हो रहा है. बॉम्बे वाले जा जाते बारिश का. As we didn't want to wait in line, we prayed from outside and left for the next place, that is Buddhist monastery. This is where real adventure started. Sanjay took the Google Maps too serious and we were almost lost in Manali. साला सीधा मोनेस्ट्री जाते हैं. अपने को हम आपके होम ऑन नहीं करने गए भाई. हाँ ना.
हो रहा है बराबर है। गाइस हम भटक चुके हैं और हमारा जो सारथी है संजय वो मानने को तैयार नहीं कि हम भटक चुके हैं। हाँ ना, किधर लेके जा रहा है क्या पता। वो अभी भी हार नहीं मान रहे, हमसे 4 कदम आगे। देखो कहाँ लेके जा रहा है क्या पता, कौन से गली में घूम रहा है। उसको लग रहा है हम किशन नगर में 4 हैं। कदम पैदल कौन ब्रो भाई, सच में ऐसा लग रहा है मैं बटवाड़ी में घूम रहा हूँ। यही तो भाई अपने रूट से कभी दूर नहीं होना चाहिए अपने को। किसी के घर के आंगन में नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ नहीं है, आगे चलना, आगे देखो निकलेगा किधर से रोड, कुछ ना कुछ तो निकलेगा भाई। इधर आए तो अपने को निकलना भी पड़ेगा। अरे उल्टा भी चलना पड़ेगा अगर आगे कुछ रहा नहीं तो। दिखते हैं ना भाई, वो ज़्यादा डिस्टेंस है तो मतलब एब्सोल्यूट डिस्टेंस क्लोज हो रहा है अपना। साल भर का कार्डियो करवा दिया संजय तूने। क्या मजाक कर रहा है ब्रो। गाइस हम लोग ने सबको एड़ा बना है। हम लोग अभी भी बटवाड़ी में है, मनाली पहुंचे नहीं है। मेरे को भी वही लग रहा है, किसी के घर में पहुंचा दिया तूने। अरे इधर देख, मैप में दिखाया रोड है। संजय अभी इधर से तो ऊपर गया, अच्छा ठीक है ठीक है, नीचे उतर दें, इधर से नीचे उतर देते। अभी इलेक्ट्रिकल फेंस तो नहीं है ना पटरी। तो टच मत करना। मैप में ये रास्ता दिखा रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। उतरने को है, यहाँ दिखा रहा है। हाँ ये देखो, देखा। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जाने का था, संजय ने बुद्धिज्म का वे बता दिया। हाँ ना। ये है ना सामने मोनेस्ट्री, फ्लैग से पता। गाइस जैसा कि आपने पिछले सीक्वेंस में देखा, हम अब तक भटके हुए हैं और अब तो शायद मरने भी वाले हैं। तो ये शायद आखिरी वीडियो हो सकता है। बाय गाइस। विवेक के मरने के याद में लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मरने के बाद तो विवेक फेमस हो जाए। और याद रखना कि हर युग में संजय जो बोलता है वो नहीं मानना होता है। क्यों नहीं मानना होता? महाभारत तक ठीक था, कलयुग वाले संजय जो बोले नहीं सुनना होता, क्योंकि उसकी खुद की दूर की दृष्टि उसने लेसिक ऑपरेशन से ठीक कराई है। तो बाकी आप समझ लो गाइस। ये व्लॉग हम एंटरटेनमेंट के लिए अब नहीं रखे हैं, ये हम सेफ्टी के लिए रख रहे हैं थ्रिलर हो गया। कि कल अगर हमारी हड्डी भी ना मिली तो ये व्लॉग से रिकवर हो पाए कि हम कहाँ थे। कभी नहीं सोचा था उसको पता रहेगा कि वर्क फ्रॉम होम करने वाले जान की बाजी लगाकर छुट्टी मना रहे होंगे। और यही है जिंदगी, और यही है।
आ गए गाइस, ये हंसी वादिया और ये दो आ गए हम कहाँ? ये देखो, इसे बोलते हैं शॉर्टकट, ये मोनेस्ट्री शॉर्टकट टू गाइस, लाइफ। शॉर्टकट टू हेवन हो जाता। अब हम मोनेस्ट्री के नाम पे शायद भगवान के पास ही पहुंच जाते। क्रेजी भाई, क्रेजी हो गया। विवेक, कैसा रहा Finally. आपका एक्सपीरियंस? भाई इससे अच्छा मैं चुपचाप कार पकड़ के आ जाता, संजय को भरोसा किया। एक्साइटिंग, अमेजिंग। संजय ने मेरा साल भर का मेंबरशिप एक दिन में यूटिलाइज करवा दिया। यही है ना And the best part was, this was not even the real monastery. This was actually the place where all the monastery people lived. Actual monastery was at another 5-minute walking distance. And I have to say, this is a must visit place because it felt so calm and good over here. Many people come here to pray. After the monastery, we thought of exploring the market area, which is also known as the Mall Road. ये माल रोड, क्योंकि हम 3 मान लोगे। There was also a wildlife park called as Van Vihar Park, so we thought of visiting that place as well. अंदर देख, लिखा है लेकिन बोटिंग पॉइंट है अंदर जाके बोट कर सकते अब कहाँ आए संजय? हैं। हम आए हैं वन विहार मनाली, क्या करने? पीकॉक देखते हैं। पिकॉक देख। यूपी में तो पिकॉक है ही नहीं। अरे कौन बड़ा नहीं है, मेरे गांव में। This was just a normal park with a long trail and an artificial lake where you can do boating. This is not a must visit place, but you can spend some time enjoying the nature. अरे मतलब क्यों स्मेल करते हैं? रैबिट का शिट वगैरह। क्या लगता है, वो रैबिट ज्यादा क्यूट है कि विवेक? गाइस प्लीज कमेंट करके बताइए। चलते नीचे। ऊपर का सिर्फ ऊपर, ऊपर का ऊपर तक आया अपन। जाके आते ना, कुछ नहीं होगा। अरे पता है मेरे को कुछ नहीं, एक राउंड मार के आते हैं। अरे चालू ही नहीं था कैमरा। क्या बन गया? नाइस नाइस। शिट, इतना बोला बेस्ट है। हाँ कोई नहीं, रुक चलता है। पहले आप इन वादियों को देखिए, इन हरियाली को देखिए, और फिर इस को देखिए, वहाँ को देखिए। ये समा समा है प्यार का। दिस इज मॉल रोड, फेमस मनाली मॉल रोड।
Mall Road is basically a market area where you can find all sorts of shops and restaurants. Here you can find all sorts of winter clothes, souvenirs and all local foods like momos and siddu. This is a quite crowded place and you can find this market open till late night, and it's a must visit place because you can find all sorts of things that you require. After roaming around for some time, it was late evening, so we took an auto and left for Zostel. वेट बैलेंस करते हैं Once we reached Zostel, we got freshened up and went to cafe to spend some time. We also ate our dinner and played some Uno and Jenga. This was an intense game, but finally I won the game. As the night wraps Manali in its quiet embrace, this magical town feels alive in its stillness. Every corner we explored, every moment we lived will stay with us forever. But this is just the beginning. The journey isn't over yet. Until next time, keep exploring, stay curious, and I'll see you soon.